चलो भाई अब आगे चलते हैं। तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सेकंड पार्ट पे हैं, जहाँ पे हम थोड़ी और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अत्यंत चमत्कारी फॉर्मूला, ACF। ये एक अच्छा फॉर्मूला है। देखो भाई, ध्यान रखना कि अगर u रूट 2gr से छोटा है तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कंफर्म। क्यों नहीं जीरो हो सकती, मैं समझाता हूँ। अगर रूट 2gr से छोटा है तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। मान लो किसी एंगल थीटा पे रुक गया। अब थीटा पे रुका तो यहाँ mg cos थीटा है, यहाँ स्पीड जीरो है। अब रेडियल फोर्स कितना होगा, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल फोर्स होगा t माइनस एम जी कॉस थीटा। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बार। अगर रुक चुका है तो v कितना है, जीरो, तो टी एम जी कॉस थीटा होगा। ठीक है। तो अगर वो 90 डिग्री से पहले रुक रहा है तो टेंशन जीरो हो ही नहीं सकती। इफ थीटा इज लेस देन 90, टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तुम कहोगे सबसे पहले जीरो हो जाएगा। अरे भाई, रुकने से पहले तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बार भी आएगा, तो टी एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बार होगा, तो टी की वैल्यू और ज्यादा होगी। तो इसमें टेंशन जीरो हो ही नहीं सकती। अब टेंशन जीरो होने का एक ही तरीका है, या तो इस केस में 90 डिग्री पर रुके या 90 डिग्री को पार कर ले। ठीक है। तो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, सही है। ये आप लिख लो फटाफट। ठीक है, पॉज करो, लिखो, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि टेंशन तभी जीरो होगी जब टी इज ओनली जीरो इफ यूज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2gr। लेकिन u 5gr से कम या बराबर भी चलेगा। ठीक है ना। एंड टेंशन इज इक्वल टू जीरो ओनली आफ्टर 90 डिग्री। केवल 90 डिग्री के बाद होगी। 90 डिग्री मतलब मैं सारे एंगल इस डाउनवर्ड वर्टिकल से ले रहा हूँ, तो डाउनवर्ड वर्टिकल से 90 डिग्री के बाद ही टेंशन जीरो होगी। ठीक है। तो बात है टेंशन कहाँ जीरो होगी। तो लेट्स सी, मान लो मैंने एक चीज को किसी वेलोसिटी u से छोड़ दिया। वो किसी एंगल थीटा पर है। अब यहाँ टेंशन जीरो हो सकती है। ये कंडीशन क्यों आई, रूट 2gr से बड़ा तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट 2gr से कम पे पहले रुक जाएगा, टेंशन जीरो नहीं होगी। अब ये कंडीशन कैसा है, मान लो कि वो इस 90 डिग्री को पार करके यहाँ कहीं आ जाती है। ये एंगल थीटा है, मान लो यहाँ वेलोसिटी v। अब इधर टेंशन होगा, इधर mg होगा। ठीक है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब रेडियल फोर्स क्या होगा, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इस केस में रेडियल फोर्स कितना होगा, टी प्लस एम जी कॉस थीटा। ये होगा टी प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर कितना होगा, एम वी स्क्वायर बार। ठीक है। टेंशन जीरो हो सकता है, लेकिन टेंशन जीरो तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट टेंशन कैन बी जीरो, लेकिन कब, जब एम जी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बार के। ठीक है। या फिर v किसके बराबर होगा, रूट आर जी कॉस थीटा। तो जिस पॉइंट पे v रूट आर जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब या इसका स्क्वायर ही लगा रहने देते हैं। अब मुझे पता है कि वी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब बात है हाइट कितनी है। तो देखो, अगर 90 डिग्री है, ये आर है, तो ये आर है तो ये आर कॉस थीटा होगा। ठीक। अब इसकी जो यहाँ से हाइट होगी वो हो गई आर प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है। तो वी स्क्वायर को लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2g, और एच की जगह आर प्लस आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। सही है ना, लिखते चलो। ठीक। अब क्या हुआ
कि मैं मिटा रहा हूँ, आप लिखते चला करो साथ में। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा आगे ले चलते हैं। ये हो गया, तो अपने पास क्या हो गया कि वी स्क्वायर आर जी कॉस थीटा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच है। यहाँ से आ गया मेरे पास आर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी आर माइनस टू जी आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया बच्चों कि आपके पास ये इधर ले आओ, तो थ्री आर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी आर। ठीक है, कॉस थीटा कितना आ गया, यू स्क्वायर माइनस टू जी आर डिवाइड बाई थ्री जी आर। ठीक है, अब तुम कहोगे सर आपने ऐसी जो कंडीशन दी थी कि यू रूट टू जी आर से बड़ा होना चाहिए और रूट फाइव जी आर से छोटा होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि अगर यू रूट टू जी आर से छोटा होगा तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो टेंशन जीरो हो ही नहीं पाएगी। अगर फाइव जी आर से बड़ा हो गया तो फाइव जी आर से बड़ा हो गया तो फाइव जी आर पे फाइव जी आर माइनस टू जी आर थ्री जी आर, फाइव जी आर पे इसकी वैल्यू कॉस थीटा की जीरो आ जाएगी, थीटा 90 आएगी। समझ बात, अगर फाइव जी आर है तो ये वैल्यू वन आएगी, लेकिन अगर फाइव जी आर से बड़ा हो गया तो कॉस थीटा वन से बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में ये वैलिड नहीं। तो अगर कभी भी टू जी आर से फाइव जी आर के बीच में है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप देख सकते हो कि टेंशन कहाँ जीरो है। और मैं चाहता हूँ इसको आप अच्छे से रट लो, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से रट लो, एम टी आर इंटू टू कर लो। एम टी आर बोले तो मुझे तो रटो, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे, एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो यू जस्ट सी, इट इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, लिख लो आप फटाफट, लिखो, मिटा रहा हूँ। चलो, मान लो क्वेश्चन है कि आपने किसी चीज को, मान लो एक धागा, उसकी लंबाई 1 मीटर है, मान लो आपने किसी चीज को रूट 38 मीटर पर सेकंड से फेंक दी। ठीक है, मैं बता दूं ये रूट फाइव जी आर से कम है, क्योंकि रूट फाइव जी आर होगा रूट 50 और ये रूट 50 से कम है, और ये रूट टू जी आर से बड़ा भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्स हाइट रीच्ड एंड मिनिमम स्पीड अचीव्ड। कम से कम स्पीड क्या होगी इसकी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये जो रूट 38 है ये रूट टू जी आर से बड़ा है, और यही जो रूट 38 है रूट फाइव जी आर से छोटा है। तो रूट टू जी आर से बड़ा है तो इसको क्रॉस कर जाएगा, रूट फाइव जी आर से छोटा है तो इसमें टेंशन जीरो होगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि टेंशन जीरो कहाँ होती है। तो मान लो किसी एंगल थीटा पे टेंशन क्या हो जाती है, जीरो। तो सीधा सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बच्चों, कि कॉस थीटा बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी आर डिवाइड बाई थ्री जी आर। अब यू स्क्वायर कितना हो गया 38, टू जी आर हो गया 20, आर एक है, दो जी 20 हो गया, तीन जी आर हो गया 30, 38 में से 20 गया 18 बाई 30, 6 5 6 3 18, 6 5 30। कॉस थीटा 3/5 हो गया, थीटा कितना हो गया आपके पास, थीटा आपके पास हो गया 37 डिग्री, नहीं 53 डिग्री। तो हम लोगों ने पहली चीज क्या देखी कि इसका जो टेंशन जीरो होगा वो 53 डिग्री पर होगा। ठीक है, चलो भाई, अब 53 डिग्री पर टेंशन जीरो हो गया। अब बात करते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट तक जाएगा और कितनी मिनिमम स्पीड होगी। खत्म करें, ओके भाई, लिख लो। अब इसके बाद लगेगी थोड़ी प्रोजेक्टाइल, लगेगा, लगेगी नहीं लगेगा। अब इसके बाद लगेगा थोड़ा प्रोजेक्टाइल, कैसे मैं समझाता हूँ, देखो।
यहाँ पर वो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन जीरो होगी, टेंशन जीरो का मतलब उस पर फोर्स रहेगा mg, ठीक है ना। तो टी जीरो का मतलब नेट फोर्स कितना है, mg है, एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स बाय मास कितना हो गया, जी डाउनवर्ड। इसका मतलब बॉडी आ गई फ्री फॉल में, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब ये प्रोजेक्टाइल बन गई। अब ये बॉडी बन गई प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब जब ये बॉडी बनी प्रोजेक्टाइल तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और ये एंगल मुझे पता ही है, ये 53 है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 53। अब ये v स्पीड से बन गई प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और इसकी मिनिमम स्पीड होगी जब इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, वो मिनिमम स्पीड कितनी होगी, v cos 53। और मैक्सिमम हाइट हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करें, पहली बात इसकी v कैसे निकालें। मुझे पता है कि अगर ये थीटा है और ये mg है, ये भी थीटा है, 53 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे t प्लस एम जी कॉस थीटा एम बी स्क्वायर बार होता है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, टी जीरो हो गया तो वी स्क्वायर होता है आर जी कॉस थीटा, ठीक है। तो आर जी हो गया 10, कॉस थीटा हो गया कॉस 53, कॉस 53 होता है 305, वी स्क्वायर हो गया 6, वी कितना हो गया √6 मीटर पर सेकंड। तो जहाँ पे टेंशन जीरो होती है, ठीक है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ भी टेंशन जीरो होती है वहाँ पे आपके पास जो स्पीड होती है वो रूट आर जी कॉस थीटा होती है। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है ना। एक सेकंड आप लिखो, ठीक। अब क्या हुआ कि जहाँ पे टेंशन जीरो होती है वहाँ पे स्पीड जो होती है रूट आर जी कॉस थीटा होती है। तो भाई ये तो हो गया √6। अब मुझे निकालनी है दो चीज़, इसकी मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड और ये, तो मैं चाहता हूँ आप ये लिख लो, क्योंकि मैं इसी जगह कैलकुलेशन करूंगा सारी। तो आपने लिख लिया, ये पॉज करो, लिखो। अच्छा, अब मिनिमम स्पीड कितनी होगी, मिनिमम स्पीड होगी v cos थीटा, v है √6, cos थीटा होगा cos 53, cos 53 होता है 3/5, तो 3√6/5 हो गया, सही। अब ये वाली हाइट, इसको h बोल देते हैं। अब आपको याद हो या नहीं याद, मैं कुछ नहीं करता, मैक्सिमम हाइट होती है प्रोजेक्टाइल की v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, आई थिंक v स्क्वायर हो गया, v √6 था, v स्क्वायर 6, साइन थीटा हो गया 53, स्क्वायर बाय 2g मतलब 20, साइन 53 होता है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25, ठीक है ना। 16 6 आई थिंक 96 होता है, 20 इंटू 25 इज आई थिंक 500, सही है। 25 इंटू 50 500, डबल और कर दो, 96 का डबल होता है शायद 192, नीचे आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 0.192 मीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितनी हाइट तक जाएगा, तो देखो भाई ये इस हाइट तक गया, ये इसकी ज़मीन से मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। अब बात है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, सिंपल है, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ज़मीन से r, ठीक है, प्लस ये 53 है, तो ये चीज़ कितनी, ये होगी r cos 53 प्लस ये h, r1 cos 53 3/5, h 0.192, 3/5 is I think 0.6, 6/10 यानी कि 0.6, तो मैंने लो ये आंसर निकाल दिया 1.792 मीटर। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी आपके पास 1.792 मीटर्स हो जाएगी, ठीक है, सही है। अब चलते हैं हम लोग आगे, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया और आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट लिख लो, सही है। तो मेरे ख्याल से
ये वीडियो हम इतनी देर में छोड़ देते हैं, अब इसके बाद हमें दूसरा पार्ट करते हैं ना। ओके बच्चों, बाय, लिख लो इतना।